एग्जाम डेट्स के साथ साथ एग्जाम सिटी सब कुछ आउट कर दिया गया है बाय द एमसीआरई फार्मासिस्ट की, यानी कि मैं बात कर रहा हूं एमसीआरई फार्मासिस्ट 2025, यानी कि बात कर रहा हूं आपके एग्जामिनेशन की, जहां पर एम्स ने अपना एग्जाम की सिटीज आपके अलॉट कर दी हैं। वो इसीलिए करी गई हैं जिससे कि आप अपनी रेलवे की टिकट्स करा सकें, क्योंकि ज्यादातर बच्चों का सेंटर दूर पड़ा है। वो इसीलिए करी जाती हैं पहले रिलीज, जिससे कि आप देख सको कि आपका सेंटर कौन से सिटी के अंदर है, तो आप उस जगह की अपने ट्रेन की टिकट्स को बुक कर सकते हो। साथ साथ आप अपने रिजर्वेशंस करा सकते हो। जो बच्चे बस से जाना चाहते हैं, ट्रेन से जाना चाहते हैं, अपने अकॉर्डिंगली उस चीज को देख सकते हो। दूसरी महत्वपूर्ण बात, एग्जाम की डेट्स भी रिलीज हो गई हैं। आइए चेक करते हैं एग्जाम की डेट्स। उससे पहले अगेन मैं रिपीटेडली कह रहा हूं, आप अपनी प्लीज ट्रेन की टिकट्स करा लीजिए, एंड टाइम पर बड़ी दिक्कत हो जाती है। ठीक है, चलो तो ये भी अब आज आ गया है। मतलब बेसिकली यहाँ पर मैं बात करूं, एक नोटिस जो है कि आपका पेपर कब होने वाला है। तो बेसिकली 25 से लेकर 27 तारीख तक पेपर है, बट हमारा पेपर कब है, यानी कि मैं बात कर रहा हूं अपने फार्मेसी की। तो फार्मेसी की अगर मैं डायरेक्टली बात करूं तो उसको नीचे चेकआउट करते हैं, सारी चीज अच्छे से देखते हैं। तो क्या यार, फार्मेसी ग्रेड अपना 12 नंबर पोस्ट कोड है। फार्मेसी ग्रेड 2 डिस्पेंसिंग अटेंडेंट, फार्मासिस्ट, केमिस्ट, केमिकल एग्जामिनर, फार्मासिस्ट एलोपैथी। जो बातचीत है फार्मा की, वो 25/8/2025 यानी कि मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर पेपर होने वाला है। यानी कि 25/8, यानी कि इसी 25 को जो निर्धारित था उसी, यानी कि मंडे की बात है, इवनिंग में। ये यहाँ पर दे रखा है 25/8/2025, लेकिन हमारा है 9 बजे से लेकर 12 बजे तक, क्योंकि हमारा जो पोस्ट कोड है उसके हिसाब से देखो। अगेन इसको अगर पोस्ट कोड के हिसाब से देखोगे, मॉर्निंग वाली शिफ्ट है अपनी। लिखा भी आगे वैसे, मतलब यहाँ पर ही लिखा हुआ है कि आपका जो पेपर है वो मॉर्निंग शिफ्ट में है, क्योंकि ये 12 नंबर कैटेगरी के अंदर आता है। ठीक है, तो 12 नंबर कैटेगरी के अंदर, क्योंकि देखो और भी है तो कंफ्यूज नहीं होना है। 12 नंबर कैटेगरी हमारी ग्रुप कोड जो है वो मॉर्निंग में पेपर है, यानी कि सबसे पहला दिन सुबह सुबह का पेपर, सबसे पहला शुभारंभ आप लोगों से ही हो जाना है 25 तारीख को 9 बजे से सुबह 12 बजे तक। ठीक है भाई, तो बहुत अच्छे से तैयारी करना है अपने को। यहाँ पर कुछ चीजें भी दी गई हैं कि देयर विल बी सेपरेट क्वेश्चन पेपर फॉर ईच ग्रुप। तुम सबको पता है, सबका अपना अलग अलग पेपर है। मैक्सिमम 2 ग्रुप सीबीटी विल बी हेल्ड ऑन शिफ्ट एज पर द शेड्यूल ऑफ द एग्जामिनेशन। सुबह शाम वाली बात है। फॉर कैंडिडेट हु अपीयर्ड इन मोर देन 1 ग्रुप, अगर किसी ने एक से मतलब एक ग्रुप और दूसरे ग्रुप का भरा है तो 2 पेपर्स विल बी हेल्ड इन 1 शिफ्ट। 2 पेपर भी एक साथ हो सकते हैं। ठीक है, तो वैसे तो सभी ने फार्मेसी का ही पेपर भरा और कोई भरा ही नहीं है, तो हमारे लिए कोई इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है नहीं। क्वेश्चन पेपर एज पर द स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन, वही वाली बात है कि ये सेक्शन वाइज आता है, तुम सबको बहुत अच्छे से पता है। सेपरेट एडमिट कार्ड विल बी इशूड, फिर अगर किसी का दूसरी शिफ्ट में कोई पेपर है तो उसका एक अलग से एडमिट कार्ड आपको लेकर जाना पड़ेगा। ठीक है, एक ही आइडेंटिटी कार्ड नहीं लगेगा। वैसे हम सारे फार्मेसी वाले तो फार्मेसी एक ही दे रखा है। हाँ, वो ऐसा हो सकता है किसी ने एलोपैथी और होम्योपैथी दोनों भर रखा हो, किसी के पास दूसरी डिग्री हो, तो आपको 2 वेरिफिकेशन लेकर जाना। एट द बेस्ट ऑफ द सेम एग्जामिनेशन सेट हैज बीन अपॉर्टेड फॉर द, देखो जिसके वही 2 ग्रुप वाली बात है, उनको ऐसा ज्यादातर इन्होंने यही करा है कि दोनों को एक ही दिन पर एक ही सेंटर पर दे दिया है। एडमिट कार्ड विल बी इशूड प्रोविजनली बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड, जो आपने इन्फॉर्मेशन दी थी उसी के हिसाब से आपका एडमिट कार्ड आएगा। एडमिट कार्ड मस्ट बी डाउनलोडेड फ्रॉम द दिस लॉगिन। अभी एडमिट कार्ड नहीं आए हैं, बट जैसे ही एडमिट कार्ड आ जाएंगे तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको बेसिकली एडमिट कार्ड भी देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप अपना एडमिट कार्ड को भी निकाल सकते हो। ठीक है, बट अभी तक एडमिट कार्ड नहीं आए हैं। ठीक है, आ जाएंगे जैसी तो आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, प्रिंट 2 कॉपीज ऑफ एडमिट कार्ड। एक बात जरूर याद रखना, 2 कॉपीज लेके जानी है आपको एडमिट कार्ड की, फुल पेज विद ऑल कंटेंट्स, यानी कि ये छोड़ने नहीं, जो पूरा एडमिट कार्ड आता है वो पूरा का पूरा ही आपको लेकर जाना है। 1 कॉपी इज इशूड फॉर द एग्जामिनेशन। ठीक है, इन द व्यू ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। अच्छा हाँ, अभी शायद जब जिस टाइम पर मैं वीडियो बना रहा हूं उस समय पर आपके बेसिकली डाउनलोडिंग का ऑप्शन भी आ गया है। ठीक है, आपके डाउनलोडिंग का ऑप्शन भी आ गया है अगेन, तो आप अपने जाकर डाउनलोड भी कर सकते हो एडमिट कार्ड्स को। ठीक है, प्रिंट 2 कॉपीज एडमिट कार्ड की निकालनी है आपको। इन व्यूज ऑफ द एप्लीकेशन फॉर मल्टीपल पोस्ट बाय लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट, ए कैंडिडेट माइट बी रिक्वायर्ड टू अपीयर। वही वाली बात है, अगर किसी का 2 शिफ्ट में पेपर है उनके लिए बात है, हमारे लिए नहीं है। ठीक है, बस इतनी बात याद रखनी है। और 2 मेन बात क्या है, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन। जिस बच्चों का बायोमेट्रिक रह गया था वो मतलब बेसिकली ये वेरीफाई करेंगे, एग्जाम सेंटर के ऊपर बायोमेट्रिक होती है वहां पर करेंगे, तो आपका आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन होगा। तो आधार इनेबल यस करना है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पर आपने करा ही होगा, जब आपने आधार वेरिफिकेशन करा होगा तो अपने साथ अपना आधार जरूर लेकर जाइएगा, वो ज्यादा मैंडेटरी हो जाता है। ठीक है, दोज कैंडिडेट हु नॉट ऑप्टेड आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन, आधार इनेबल जिन्होंने नो करा था, क्योंकि 2 वेरिफिकेशन थे, किसी ने आधार ऑथेंटिकेशन यस करा था, किसी ने आधार ऑथेंटिकेशन नो करा था। जिसने नो करा था एट द टाइम ऑफ द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, सच कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग देयर ओरिजिनल आइडेंटिफिकेशन प्रोफर आधार। देखो यार, लेकर दोनों जाना,
आधार कार्ड दोनों ही बच्चे लेकर जाना। कई बार बहुत सारी समस्या हो जाती है, इन टाइम पर नहीं हुआ होगा या क्या हुआ होगा, तो अपना आधार कार्ड जरूर लेकर जाइएगा। जिनका ऑनलाइन आधार वेरिफिकेशन नहीं हुआ था, जैसे बच्चों को डाउट्स आ रहे थे, तो वो तो जरूर यहाँ पर अपना आधार कार्ड लेकर जाइएगा, है ना, वो तो जरूर लेकर जाइएगा, क्योंकि जब नहीं हुआ था तो अब इस समय पर हो जाएगा। लेकिन जिनका नहीं, जिनका हो भी गया था भाई, वो भी एक सेफ साइड के लिए अपना आधार कार्ड, अपना आइडेंटिफिकेशन प्रूफ जरूर लेकर जाना चाहिए जब आप एक सिटी से दूसरी सिटी में जा रहे हैं। ठीक है भाई, क्योंकि आपका वहां पर ही कैप्चरिंग और वेरीफाई हो जाएगा बाय द बायोमेट्रिक। ठीक है, तो वैसे लिखा हुआ है कि इन बोथ द केसेस कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग देयर ओरिजिनल आइडेंटिफिकेशन कार्ड, वो हर जगह लिखा होता है। ठीक है, इसको आप जरूर रखा करो, बल्कि एक फोटो कॉपी भी लेकर जाया करो। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द आधार एंड दिस इज ऑल अबाउट द एग्जाम सिटी, एग्जाम सेंटर, ये सब इन्फॉर्मेशन मुझे आपको देनी थी। तो कैसी लगी इन्फॉर्मेशन? और हाँ, जो भी बच्चा यार तैयारी कर रहा है मेरे साथ आरआरबी की, वो अभी भी समय है उसके पास, आरआरबी की तैयारी कर सकता है हमारे साथ बिना किसी देरी के साथ। ठीक है, तो द्रोणाचार्य बैच अपना फुल फ्लैश तरीके से चल चुका है, आप उसका लुफ्त उठा सकते हो। अभी भी वो पैक बड़ा सस्ता मिल रहा है, इससे सस्ता ऑफर आपको नहीं मिलेगा। और इस एएमसीआरई की फार्मासिस्ट की तैयारी भी आप मेरे साथ रोज रात को 8 बजे फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो ओनली ऑन फार्मा अड्डा 24/7 का यूट्यूब चैनल। एम्स की बेहतरीन तैयारी करा रहा हूं, वन शॉट वीडियोस, फ्री क्लासेस फार्मा अड्डा 24/7 पर यूट्यूब पर रोज रात को 8 बजे। ठीक है, और जिसको आरआरबी की तैयारी करनी है वो द्रोणाचार्य बैच को ले सकता है अड्डा 24/7 की वेबसाइट पर जाकर, ऑल कोर्सेज नर्सिंग पर क्लिक कर और साथ में बच्चों आप यहां पर क्लिक कर सकते हो आरआरबी फार्मासिस्ट पर, देन आपको द्रोणाचार्य बैच आप यहां पर परचेज कर सकते हो। Y964 कोड को डालकर यही बैच आपको लगभग 1500 रुपए का देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर Y964 कोड आप डाल सकते हो, Y964। ठीक है, जैसे आप इसको अप्लाई करते हो तो यही बैच आपको 1500 रुपए के लगभग का, यानी कि 1498 रुपीज का देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो आप मेरे साथ एएमसीआरई फार्मासिस्ट की तो तैयारी फ्री में करिए ही, रोज रात को 8 बजे ऑन अपने यूट्यूब चैनल पर, और साथ में आरआरबी का भी लुत्फ उठा सकते हो। ठीक है, अगर कोई डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं हर एक बच्चे का आंसर जरूर करूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत, गुड नाइट, बाय बाय बच्चों।